वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश नगर। आपने देखा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए मिले। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नए चेहरे के रूप में उभरे हुए हैं। आइए और पूरी विस्तार खबर से जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के विषय में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या बड़ी खबर? भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को बधाई दे दी है और उसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम को बधाई भी दे दी है। जो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, जो शिवराज सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं, जगदीश देवड़ा जिनको नई जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की दी गई है, और हाल ही में शिवराज सरकार में जिनको मंत्री बनाया गया था, ऐसे राजेंद्र शुक्ला जिनको अब नई जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की दी गई है, दोनों को बधाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है, जो मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव जो आए उनको बधाई देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। परिजन की हमने बाइट सुनाई, प्रतिक्रियाएं सुनाई, किस तरह से खुशी का माहौल उनके घर में है। अपने शिवराज भैया मुख्यमंत्री नहीं बनाए जावा, क्या बताए खुद में जब से जितने बनाई है भारी दुख हो रहा है। अब जितनी लाडली बहनन से पूछो कि क्या गुजर रही है हमारा उनके दिल पे। हम बहनन के प्यारे भैया मुख्यमंत्री नहीं रहे। अरे जिज्जी जब इसे कछु करो लाडली बहनन के लाने, सब कह रहे कि बिनई के मारे जीते तो भैया कोई काय को हटा रहा है। भैया ने कोनो कसर नहीं छोड़ी थी, रैली करी थी, सभाएं करी थी, ऐलान कर गए जो उसमें घोषणाएं लागू करते हुए भैया को हटा दो। सच्ची जिज्जी वे भैया पहले ही बोले हते, रैली में बोल रहे थे कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। साची कह रहे थे भैया, साची आभास होगा तो क्या बना रखवे वाले के खाली जितावे तक के लाने जीत गए तो हटा देंगे। अरे भैया तो नौरन में दांव खेल लो, जीत गए तो भैया को हटा। अरे भैया मोड़ी मरन ने तो जब से हमें सुनी ना तब से बेचारे पूछत फिर रहे मामा कितने गए, मामा कितने गए। अब क्या बताए मामा कितने को तो बहुत लाड़ करत थे मामा। अब जी नए आए पद्मा जी का मामा है जी को कहवाएंगे। अब जिज्जी अब भी मोहन मामा कहलाए कि मोहन चाचा कहलाए कि बिताऊ है कि अब भी तो बेबे खुद ही बताएंगे कि जो रिश्ता का कहलाता है, पर मामा जैसा प्यार नहीं रह पाएंगे। लाडली बहना सब याद करेंगे मेरे। धोखा होगा भैया के संगे, बहनन के संगे धोखा होगा। वोट हमसे ले लो मामा के नाम पे, मामा कोई नहीं बनाओ दादा। शिवराज सिंह चौहान के रोते हुए इन तस्वीरों को देखकर जीतू पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम बनना चाहिए था, लेकिन कुछ मंजूर था और इस वजह से आपको बता देते हैं नया चेहरा उभर कर आया। और इधर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि नए मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सफाया। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पहुंचे बधाई देने, जहां पर मोहन यादव को बड़ी चौड़ से बधाई दी गई। वहीं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का अभी तक पद स्थापित नहीं हुआ और मामा ने कहा कि अब मैं क्या करूंगा ऐसे में। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को मिली हाई कोर्ट से राहत। और इधर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को विदाई समारोह देखकर एक दादाजी को अटैक आया और वह बुरी तरीके से हालत खराब हो गई। वहीं मामा ने कहा कि मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे मामा नहीं। इस तरह से लाडली बहना और अतिथि शिक्षकों की कहीं भी राहत जो थी वो समाप्त कर दी गई। अब ऐसे में देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान फपक कर रोने लगे। आइए देखते हैं पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं ने गले से लिपट कर रोया कि हमारे मामा आज मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने।
मामा ने कहा कि मैं कुछ मांगूंगा तो मरना बेहतर समझूंगा और मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ऐसी सारी चीज़ें आई हैं। आइए सुनेंगे हम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख से। मेडिकल कॉलेज नए हो या सीएम राइज स्कूल हो, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना हो या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया दौर प्रारंभ करना हो जिसमें महाकाल महालोक से लेके देवी लोक और एकात्म धाम जैसे केंद्र स्थापित हुए, ये सारे काम मेरे मन को संतोष देते हैं और लगता है कि हम कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला, क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म लिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना नहीं थी, लेकिन बनती लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय गवर्नमेंट 35% हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना हो, वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल कागजी नहीं। और जब 2017 में मैंने आहार योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरी बहनों की, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेकर बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू की। और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए। गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना है। और पिछला जो कार्यकाल था अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तब मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राइज स्कूल में मानता हूं अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने, जब मैं भर्ती था कोविड में खुद। तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते, मैंने सदैव भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का, वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के लिए रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं।
मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा, और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा। क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया, कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर हम मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूँ प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे मामा करके पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ इन योजनाओं को बनाने में। अब लाडली बहना जैसी योजना केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इंप्लीमेंट होके बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंचाने, प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूँ। अपने उन सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समाज के हर वर्ग का, पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिन्हें सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस काम में सीएम हाउस से लेके और जिलों तक जो साथी मेरे साथ, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार मित्रों में आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव